हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से आपको जो ठीक लगे ले लेना। क्या आप ये थंबनेल देख के आए? सीरियल के बारे में बात होगा, चलो 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 जल्दी देखेंगे, सीरियल के बारे में कुछ बोलने वाले? नहीं सर जी नहीं, गलती हो गया। आज हम सीरियल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करने वाला है इंटरव्यूज के बारे में। पूरे दुनिया को इधर जॉब की पड़ी है, नौकरी नहीं है, आपको सीरियल की पड़ी है। सो वेलकम टू वीएपी टॉक्स, दिस इज विपिन। आज हम बात करने वाला है इंटरव्यूज के बारे में। वीडियो पूरा देख लीजिए बिकॉज इस वीडियो पे हम ऐसे 7 चीजें बताएंगे जो आपको इंटरव्यू जल्दी पास करवाएंगे। हाँ जी, इंटरव्यू जल्दी पास करवाएंगे आपको। बट ये 7 चीजें जो बोलने वाला हूँ उसको तो आप लिख लीजिए। एक बुक उठाइए, उठाया बुक? उठाओ, जल्दी उठाओ, एक बुक उठाओ, नहीं तो एक आपका मोबाइल पे ही नोटपैड है, ओपन करो, उस पे ये पॉइंट्स नोट करो और इस पे काम करो, आप मिल जाएगा जॉब। अभी आप सोचेगा ये अरे यार ये बंदा कौन है, अभी सुबह सुबह आके हमें बताने वाला कौन है, ये जॉब कैसे जल्दी मिल जाए हमें, इंटरव्यू पे कैसे प्रिपेयर करना है, ये कौन है? आप पूछोगे इसका क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप सुन लो। इंडिया और इंडिया के बाहर मिला के 6 कंपनियों में 12 साल की एक्सपीरियंस है, वो भी अलग अलग इंडस्ट्रियों में, चाहे ऑटोमोबाइल हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो, ट्रैवल रिटेल हो, एयरलाइन हो, आप जो भी इंडस्ट्री आपको जो मर्जी आप ले लो। ये सारे इंडस्ट्रीज पे काम किया हूँ, अलग अलग प्रोफाइल पे काम किया हूँ। जितना इंटरव्यू आप आजकल दे रहे हैं उतना इंटरव्यू वो जमाने पे मैंने भी दिया हुआ है। इतना इंटरव्यू लिया भी है ताकि इंटरव्यूज के बारे में थोड़े बहुत पता है। इंटरव्यूअर्स क्या सोचता है आपके बारे में, कैसे वो इंटरव्यू लेता है, ये सब एक्सपीरियंस किया है खुद और खुद किया भी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो एलिजिबिलिटी बोल सकते हो इस बात में। चलो छोड़िए, मेरे बारे में छोड़िए, अगर आप पॉइंट्स देख लो, पॉइंट्स 7 पॉइंट्स जो बोलने वाला है, पॉइंट्स देख लो, उस पे दम है तो फॉलो कर दीजिए, मिल जाएगा जॉब, कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा। अभी भी आपको डाउट लग रहा है अरे यार मिल जाएगा क्या, इतना सारा यूट्यूब वीडियो देखा, इतना सारा प्रिपरेशन कर दिया, उसके बाद भी मिल नहीं रहा है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं अरे मार्केट तो इतना गिरा पड़ा हुआ है, मुझे मिलेगा क्या जॉब? भाई मिल जाएगा, पहला ये माइंड पे लगाओ, अच्छा जॉब मिल जाएगा। इंटरव्यूज जिस तरीके से जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मेरा नहीं किसी का भी वीडियोस देखो, ढंग से प्रिपेयर करो, प्रेजेंट करो, आपको मिल जाएगा। अभी हम जाएंगे 7 पॉइंट्स जो मैंने बोला है, बुक लेके आया ना। सो चलो देखते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट है हमारा। जो 7 ट्रिक्स मैं बोलने वाला हूं उस पे जो फर्स्ट ट्रिक है एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कंपनी के बारे में जान लो। नो अबाउट योर कंपनी। हाँ जी, ऐसे ही चलेगा इंटरव्यू देने के लिए, चाहे वॉक इन हो या किसी का कॉल आया इंटरव्यू के लिए या मेल आया इंटरव्यू के लिए, ऐसे ही मतलब बैग उठाया, 2 सीवी पड़ा था, सीवी ले लिया, अपना बैग पे डाल दिया, बस चला गया। नहीं होता भाई, ऐसा काम नहीं होता। कड़वी बात है बट प्लीज मेरा स्लैंग और टोन से आप गलत मत मानिए, कड़वी बात है। मैं ये सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। इस पे कोई ड्रामाबाजी, अंग्रेजी, बड़ा बड़ा पॉइंट्स नहीं है, सिंपल बात है। अगर आप लड़की देखने जाओगे, लड़की के बारे में तो पता चलेगा। अगर आप लड़का देखने जाओगे, लड़के के बारे में आपने कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चेक किया होगा या आपका फैमिली तो किया होगा, करेक्ट? शादी की बात कर रहा हूँ, अभी तो इंटरेस्ट आ गया। चलो छोड़ो, डेट भी चलता है, आप एक डेट पे चलता है, दोनों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चलेगा पहला, राइट? सेम है, कंपनी के बारे में पता चलो, कंपनी क्या इंडस्ट्री पे मौजूद है, वो कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज वो कंपनी दे रहा है, कंपनी का की ऑफिशियल्स कौन है, मतलब ऊपर जो कौन कौन बैठता है कंपनी के, राइट? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, मतलब ऐसा नहीं है आपको बैलेंस शीट उठा के पूरा बाय हार्ट करना, नहीं जी, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा बहुत मोटा आइडिया होना चाहिए, भाई कंपनी डूब रहा है ऊपर जा रहा है, थोड़ा शेयर मार्केट पे देखो कंपनी का क्या है, भाव क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, और उसका नया लॉन्च जो अभी कुछ किया है तो वो क्या है, अभी उसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है वो जो डूब रहा है या प्रोडक्ट्स पे बहुत कमी निकल के आया है, वो क्या है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री पे जा रहे हो, अगर आप मान लो रिटेल पे जा रहे हैं या एयरलाइन पे जा रहे हैं या आप होटल एंड टूरिज्म पे जा रहे हैं,
कोई भी इंडस्ट्री से जा रहा है वो कंपनी का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ठीक है ना। सो कंपनी के बारे में ढंग से पढ़िए, चाहे वेबसाइट हो, न्यूज़पेपर हो, कंपनी का कुछ कैटलॉग्स हो, जो भी कंपनी के जिस बारे में आपको मिलने का चांस है वो सब उठाइए, पढ़िए कंपनी के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आप ऐसा ही मतलब सीवी उठा के लेके गया इंटरव्यू देने के लिए, बिना कुछ प्रिपरेशन करके आप ऐसा ही जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे भाई व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, और आप बताओगे हाँ सर आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट विप्रो एंड विप्रो इज डूइंग रियली ग्रेट इन आईटी। अरे भाई आपने इन्फोसिस पे बैठा है, विप्रो के बारे में क्यों बता रहे हो, समझ रहे हो ना बात। तो कंपनी क्या है, कंपनी का नाम पूरा पढ़ो, पहले ही कंपनी का नाम ही गलत बोल दिया तो इंटरव्यूअर बोलेगा अरे यार इसको तो कंपनी का नाम ही पता नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है, बात है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, कंपनी के बारे में पढ़ो, नो अबाउट योर कंपनी। हमारा सेकंड पॉइंट है नो अबाउट द जॉब। हाँ जी, जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम के बारे में थोड़ा पढ़ो, मतलब किस काम के लिए जा रहे हैं हम इंटरव्यू के लिए, है ना। वो काम क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी हमारे से, क्या कंपनी को एक्सपेक्टेशन है, ये सब जान लो। चाहे आप मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हो, रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए जा रहे हो, आप बैक ऑफिस के लिए जा रहे हो, एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिस भी पोजीशन के लिए जा रहे हो, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, की रिक्वायरमेंट एरिया ऑफ अ जॉब, वो काम के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस वो पूछा है। ऐसा थोड़ी है मतलब हाँ मैंने तो MBBS चाहिए, डॉक्टर को बुलाया है, मेरा तो MBA है, दोनों पे MB है तो चले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो काम के बारे में ढंग से पढ़ो, वो काम क्या है, कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमारा नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स ये सब उससे मैच करता है क्या, वो काम पे क्या क्या करना पड़ता है, वो प्रोफाइल पे क्या क्या करना पड़ता है, सुबह से शाम तक क्या क्या जॉब होगा उधर, ये सब आप अंडरस्टैंड करो, ये सब समझ लो। नो योर वर्क। आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो वो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ो, अलग अलग कंपनीज पे ऑनलाइन देखो, अलग अलग कंपनीज पे वो प्रोफाइल का क्या क्या लिखा हुआ है। चाहे ये कंपनी पे आपको खाली 2, 3 या 4 पॉइंट लिखा होगा, दूसरे कंपनीज पे उस पर थोड़ा एलॉबरेटेड लिखा होगा, तो उस पर देख लो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है गूगल से पूछो, नहीं तो दोस्त लोगों से पूछो या टीचर से पूछो, मैम इस पर बहुत सारा पॉइंट्स लिखा है प्लीज समझाइए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा है। जो कंपनी का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, जो जॉब प्रोफाइल लिखा हुआ है, आपका प्रोफाइल से मैच कर दो। अगर आप फ्रेशर है ऑफ कोर्स आपको जानना चाहिए क्या क्या कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या वो प्रोफाइल पे क्या क्या जॉब करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो आपको तो कुछ ना कुछ अकम्पलिशमेंट होगा, मतलब इतने सालों से मैं काम किया हूँ, ऐसे ही कैब मिल रहा था, ढंग का सैलरी मिल रहा था, कैफेटेरिया तो अच्छा था, तो मैं बस काम किया, कुछ अभी तो क्या अकम्प्लिश किया है तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें किया होगा, जो भी आपने अभी तक काम करते आया है उस पर तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें आपने किया होगा। तो वो आपका जो भी अकम्प्लिशमेंट्स है, जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज आपने अभी तक इंडस्ट्री से कमाया है, जो जॉब पे आपने अप्लाई किया है, उसका की रिक्वायरमेंट एरिया से मैच करो आप, ताकि आपको समझ में आएगा भाई मैं तो फिट है क्या, अगर फिट नहीं तो मैं फिट कैसे प्रेजेंट करूँ, ये आपको एक आइडिया होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट था नो योर जॉब। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन। हाँ जी, तैयारी। क्या क्या तैयार करोगे, क्या क्या तैयारियां करोगे आप जॉब पे जाने के पहले। फर्स्ट चीज तो आपको पता है सीवी तो प्रिंट होना चाहिए। हाँ चलो सीवी के बारे में बात किया तो बोलता हूँ, किसी का कॉपी किया, किसी का फॉर्मेट उठाया, बिना देख के ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारा, इंटरव्यूअर के पास गया और रेडी ऑलमोस्ट रेडी था, तो मैंने मेरा दोस्त सोमो देशपांडे से मैंने कॉपी किया, मेरा नाम कुमार है और पापा का नाम पे भी वैसे ही कॉपी पेस्ट मारा, कुमार देशपांडे हो गया, ऐसा तो नहीं होना ना। तो प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिए, अपना सीवी खुद बनाइए, अलग अलग फॉर्मेट देख लीजिए कैसे प्रेजेंट किए, अलग अलग सीवीज फॉर्मेट बहुत सारा मिल जाएगा आपको गूगल पे। गूगल से आजकल जो भी ऐसा चीज़ें हैं जो गूगल से मिलता नहीं है, तो जो भी है पूछो गूगल से, देगा आपको फॉर्मेट्स, और वो फॉर्मेट से आप अपना एक फॉर्मेट बनाओ। ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट ऐसे छाप लिया, नहीं, एक अच्छा सा अपना ही फॉर्मेट डिवाइस करो,
उस पर ढंग से प्रेजेंट करो, वर्डिंग्स अपना बनाओ, वो सीवी बाय हार्ट करो। ऐसा नहीं है मतलब सीवी पे कुछ लिखा है, मुझे पता ही नहीं है सीवी पे लिखा है, सीवी दे दिया इंटरव्यू का, वो पूछेगा टेल मी अबाउट दिस, ये आपने सीवी पे जो लिखा है उसके बारे में बताओ, आपको खुद पता नहीं है सीवी पे क्या लिखा है, दोस्त ने कॉपी पेस्ट मार के दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन पे, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए सीवी। सेकंड, प्रिपरेशन पे सेकंड पॉइंट है जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछने का चांस है ना। ऑनलाइन वीडियोस देखो, अगेन गूगल से पूछो क्या क्या क्वेश्चंस आता है, आने का चांस है। वो इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या पूछेगा, अपना जॉब के बारे में क्या क्या पूछेगा, जो लास्ट कंपनी के बारे में क्या क्या पूछेगा, अभी तक पढ़ाई किया या हॉबीज कुछ था उसके बारे में क्या क्या पूछेगा। वो सब क्वेश्चंस पहला आप प्रिपेयर करो, उसके बाद उसके लिए आंसर भी खुद प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन पे थर्ड एक और चीज है, वो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा भाई कुछ पूछना है हमसे, ऐसा नहीं है मतलब सारे इंटरव्यूज पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चंस, बट मोटा मोटा इंटरव्यू पैनल पूछेगा यार डू यू वांट टू आस्क अस समथिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ऐसा इंटरव्यू क्लोज करने के टाइम पे आपसे पूछेगा। तो बोलना है नहीं सर कुछ भी नहीं है, बस आप जॉब दिलवा दो। हाँ सर कैसे हो आप, घर पे कैसे है सब लोग, बीवी बच्चे, ऐसा क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्ट करता वो। मतलब प्रोफेशनली ऐसा क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो जो पूछेगा तो बंदे को लगे यार सही यार, बंदा तो सही क्वेश्चंस पूछा है, इस पे तो कुछ है ना। तो जो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलेगा भाई मुझे पूछो, दोनों के लिए आप तैयारी करो और उसका जवाब भी आप तैयार रखो। तो प्रिपरेशन पे पहला चीज आप सीवी ढंग से प्रिपेयर करो, उसको पढ़ो, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा या आपको बोलेगा यार पूछो, उसका तैयारी करो, एक स्क्रिप्ट बनाओ। आपको लग रहा है यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बोलने, इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ के क्या क्या बोलना है, तो एक स्टोरी लिखो, मूवी के स्टोरी लाइन लिखता ना, ऐसा एक स्टोरी लिखो, मैं ये बोलने वाला हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये बोलने वाला हूँ, उस पर एग्जाम्पल पूछेगा तो मैं ये एग्जाम्पल दूंगा। तो स्टोरी लिखो, अपना एक स्क्रिप्टिंग बना के जाओ, वो बाय हार्ट करो ताकि आपको इजी हो जाएगा प्रेजेंटेशन पे। ऐसा नहीं है उस स्क्रिप्टिंग के बाद क्वेश्चन पेपर के अलावा, क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया, अभी क्वेश्चन पेपर के अलावा पूछेगा तो भी मैं वही जवाब दूंगा, नहीं। मतलब थोड़ा बहुत दिमाग तो यूज करना चाहिए उस टाइम पे भी। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमने कोई कभी सोचा नहीं है, तो थोड़ा शांत होके उसको थोड़ा सेंसिबली आंसर करो, है ना। वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा। मतलब भाई ऐसा नहीं है मतलब इंटरव्यूअर आपसे जान के फिर वो अप्लाई करना है बिजनेस पे, और अच्छा इससे तो जानना चाहिए एक्चुअली, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी बैठा हुआ मेरे सामने, इससे तो जानते हैं, ऐसा थोड़ी पूछता है वो, नहीं ना। उसको पता है आपके बारे में, उसके हाथ पे आपका सीवी है, पढ़ा होगा, सीवी देखा होगा आपके बारे में क्या है बेसिक एक चीज से आपके बारे में समझा होगा, बट वो आपसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं, आपको इंटरेस्ट है, ये सब जानना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशंस करो। तो हमारा थर्ड पॉइंट था प्रिपरेशन। हमारा फोर्थ पॉइंट है बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। बी रेडी फॉर द इंटरव्यू कैसे, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो हमेशा रेडी था, आप भी बुलाओ मैं तो आ जाऊंगा अभी इंटरव्यू के लिए। ऐसा रेडीनेस नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मतलब ढंग का कपड़ा पहन लो, टाइम पे पहुंचाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, ये सब मतलब चेकलिस्ट एक बनाओ आप, वो सब टिक करो इंटरव्यू के पहले जाने के। ऐसा नहीं है ना मतलब 9 बजे इंटरव्यू के लिए आने के लिए बुलाया है और मैंने 9 एक्सैक्ट 9-10 पे पहुंच गया और पूरा पसीना और सर सॉरी मेरा ट्रैफिक ब्लॉक था, ऑटो पंचर हो गया। भाई नहीं, ये सब गोली नहीं चलता। 99% इंटरव्यूअर का फर्स्ट इंप्रेशन उधर ही चले जाएगा। 1% जो महान बैठा हुआ है वो सोचेगा चलो यार बंदा मतलब इतना मेहनत करके आया, चलो इंटरव्यू लेते हैं, चांसेस कम है। तो प्लीज जब आप इंटरव्यू पे जाओगे टाइम पे जाना, टाइम के पहले जाना। अगर 9 बजे बुलाया है 8:45 पहुंच जाओ, 8:40 पहुंच जाओ, चाहे 8:30 पहुंच जाए, कोई गलती नहीं है। सिचुएशंस को देख लो, इंटरव्यू पे उधर जिस जगह पे भी बुलाया है आपको, ऑफिस के अंदर एटमॉस्फेयर कैसे है, कैसे टाइम स्टाफ कैसे आता है, कैसे बिहेव करता है। आपका और भी कैंडिडेट्स होगा, आप थोड़ी अकेला आपको बुलाया होगा। अगर और कैंडिडेट्स है तो उससे इंटरेक्ट करो, ये नहीं है उससे इन्फ्लुएंस मत होना, मतलब वो अच्छा खासा सीख के आया यार, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी कंपनी के बारे में इतना ज्यादा। डरो मत, मतलब डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओपिनियंस। उनका वो जो भी बोलता है उससे इन्फ्लुएंस मत हो, बट अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कलेक्ट करके रखो। सो टाइम पे पहुंचना फर्स्ट थिंग। सेकेंड, 2 पेन रखो, एक ब्लैक एक ब्लू। मैंने तो सीवी दे लेके आया है। हाँ भाई सीवी लेके आया है, वो भी कितना लेके आया है, 1 पीस नहीं,
4 कॉपी रखो, 3 या 4 कॉपी सीवी रखो ही रखो आपके पास। आप ये सोचेंगे मैं तो भेज दिया उसको मेल पे, सीवी क्यों देना है? पूछेगा भाई, दोबारा पूछेगा, उसको तो काम है ना ऑलरेडी, उसको तो तनख्वाह मिल रहा है, वो तो बोल के प्रिंट लेना, आपसे दोबारा पूछेगा। तो आप रखो एक सीवी का 3 या 4 कॉपी आपके पास रखो, 2 पेन रखो, एक ब्लैक है ब्लू। कंपनी जाने के टाइम पे, इंटरव्यू पे जाने के टाइम पे आपसे पूछेगा ये फॉर्म फिल करो। बहुत सारा कंपनीज करता है, अपना कैंडिडेचर फॉर्म होता है, उस पे आपसे पूरा डिटेल लिखवाएगा। आप जितना भी महाभारत लिखा है ना अपना सीवी पे, वो पूरा दोबारा लिखवाएगा, अपने हाथ से लिखवाएगा। तो प्लीज वो 2 पेन रखो। बी रेडी फॉर द इंटरव्यू पॉइंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कपड़ा, आप क्या पहनोगे। ऐसा फ्लैशी कपड़ा, ईयररिंग्स पहन लिया, टाटू लगाया हुआ है, पूरा हेयर ऐसा करके अपना मोहल्ले पे हीरो जैसा घूमता है, ऐसा नहीं जाना। ढंग का फॉर्मल कपड़ा पहन लो, ट्राउजर, शर्ट, प्रेफरेबली टाई, सूट। जितना अच्छे तरीके से फॉर्मली प्रेजेंट करोगे उतना आपका प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। इंटरव्यूअर को ऐसा फील होगा यार बंदा सीरियस है या बंदी सीरियस है। स्पेशली लेडीज़ के लिए तो आप चूड़ीदार पहन सकते हो, सूट पहन सकते हो, ट्राउजर्स और शर्ट और इवन ब्लेजर्स पहन सकते हो। फ्लैशी ऑर्नामेंट्स, कलरफुल नेल पॉलिश, थिक मेकअप, ये सब अवॉइड कर दीजिए। बिकॉज जो भी चीज़ें इंटरव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करेगा आपसे, या आपका परफॉर्मेंस से या आपका प्रेजेंटेशन से, जो भी चीज़ें इंटरव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। चाहे वो मेकअप हो, नेल पॉलिश हो, या ऑर्नामेंट्स हो, फ्लैशी कपड़े हो, ये सब चीज़ें आप ध्यान रख दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, परफ्यूम एंड माउथ स्प्रे दोनों रख दीजिए अपने हाथ पे। परफ्यूम क्यों? परफ्यूम और डिओ, तो छोटा वाला परफ्यूम आप कैरी कर दीजिए या डिओ। क्यों? बिकॉज आप इतना भागा दौड़ी करके इंटरव्यू जगह पे पहुंचा है और इतना टेंशन पे है और बहुत सारा स्वेटिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे परफ्यूम आपका काम आएगा। सेम आपके बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, आपको कभी किसी ने बोला नहीं होगा, बट ये सच है, मुंह से भी गंदा स्मेल आएगा। इतना अच्छा प्रेजेंट करेगा इंटरव्यू के सामने, बट इंटरव्यू बोलेगा चलो कम ऑन लेट्स टॉक। द मोमेंट आप जब मुंह खोलते हैं ना, गंदा स्मेल आएगा, तो उसको उधर ही मतलब इतना खराब इंप्रेशन हो जाएगा। सो एक छोटा सा परफ्यूम रख दीजिए, एक छोटा सा माउथ स्प्रे रख दीजिए, आपको जो भी सुपरमार्केट पे 20 या 10 रुपए में मिल जाएगा। सो हमारा 4th पॉइंट था बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। हमारा 5th पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रिलेशन है? आप एकदम घबराया हुआ है, आपका हाथ पैर कांप रहा है, आगे वाले बंदे को इसलिए समझ में आ गया इसको तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो डरा हुआ है, इसको तो अभी तो जो भी इसको पूछेगा ये तो बब्बा बब्बा करेगा। अपना बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जब कुछ भी चीज़ हो, अगर आप इंटरव्यू हॉल पे बैठा हो, इंटरव्यू हॉल पे किसी से बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टाफ लोगों से बात करोगे, या इंटरव्यू कैबिन पे एंट्री करोगे, उस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है। ऐसा नहीं है ना ठक करके डोर खोला और अंदर घुस गया, छोड़ दिया डोर। ये सब चीज़ों से आपको इवैल्यूएट करेगा इंटरव्यूअर, बिकॉज आप कंपनी का असेट्स को कैसे हैंडल करता है। ये चीज़ों से इंटरव्यूअर आपको रेट करेगा, यार बंदा कितना सीरियस है, बंदा कितना डेडिकेटेड है जॉब पे आने के लिए, कैसे वो हैंडल कर रहा है, सिचुएशंस कैसे हैंडल कर रहा है, डोर कैसे ओपन कर रहा है, कैसे विश कर रहा है। हाँ जी, विशिंग के बारे में बात किया, तो जब भी आप रूम या कैबिन पे एंटर करोगे, विश कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए। बहुत सारा लोगों को ये प्रॉब्लम है, दे नॉट स्माइल, मतलब हंसो बोलने से हंसेगा ही नहीं, कितना भी हंसाओ हंसेगा नहीं, प्रॉब्ली डर होगा या कुछ और चीज़ें होगा, बट हंसेगा नहीं। जब आप इंटरव्यूअर के कैबिन पे जाओगे, हंसो, विश करो, ग्रीट देम। अगर लेडी लोग बैठा हुआ है, पहला लेडीज को विश करो। एक से ज्यादा लोग बैठा है, सबको देखो, आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बंदे से आप खाली अच्छा ये वो बंदा, मैं हंसा तो वो बंदा भी हंसा, खाली मैं उनसे बात करूंगा, बाकी 2 लोगों से बात ही नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 3 लोग बैठे हैं, तीनों से इक्वली बात करो। जो इंटरेक्ट आपको कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, उससे आई कांटेक्ट रखो, दूसरे लोगों से भी आई कांटेक्ट रखो, ताकि उनको भी वो पॉजिटिव वाइब मिलेगा आपसे। जब आप एंट्री करके विश किया, उसके बाद जब कुर्सी तो पड़ा होगा, कुर्सी पे ऐसे ही जाके जंप मार के बैठना नहीं, वेट करो, 2 सेकंड वेट करो। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा भाई बैठो, प्लीज टेक योर सीट बोलेगा, उसके बाद थैंक यू बोलो, बैठो। और अगर आप बैग कैरी करते हो, उसमें पानी होगा, मम्मा ने टिफिन भी लेके भेज दिया, स्नैक्स भी दे दिया, यार मेरा बच्चा पहली बार इंटरव्यू पे जा रहा है, ये लो ये स्नैक्स रखो, खाना टाइम पे खाना है बोल के देगा, अच्छी बात है। बट वो सब जो बैग आप कैरी करके जाते हो कैबिन के अंदर, इधर आप नीचे रखो
और ऐसा जगह पे बाहर रखो ताकि आपका बैग भी सेफ हो, आप भी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेगा। ऐसा आप बैग लेके जाओगे तो बिल्कुल ये गलती मत करना, बैग एकदम उठा के उसका टेबल पे रख दिया इंटरव्यूअर का। मतलब इंटरव्यूअर और आपका जो सीमलेस कम्युनिकेशन है उधर ही ब्रेक हो जाएगा। वो बंदा बोले यार इतना बड़ा बैग लेके आया मेरे सामने रखा हुआ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। बिफोर यू यूज देयर टेबल, उनका टेबल यूज करने के पहले थोड़ा देखो उसका एटमॉस्फेयर कैसे है, और अगर इतना बड़ा बैग है तो नीचे रखो, टेबल के नीचे कुर्सी के साइड पे रखो और कंफर्टेबली बैठो। और अगर आपके पास जो इंटरव्यूअर को चाहिए होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, सीवी होगा, उसका एक कॉपी रखो, फाइल रखो। और ऐसा नहीं है मतलब जाके वो दे दो उनको, बैठो, इंटरेक्शन स्टार्ट करो। बाय द टाइम आप टेबल पे स्लोली रखो, व्हेनेवर दे आस्क यू, जब भी वो पूछता है तब दे देना। और आपका कॉन्फिडेंस हर समय आपका बॉडी पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब मैं बैठ के मतलब ऐसा करने लगा, टाई को रोल करने के लिए स्टार्ट हो गया और टेबल पे रखा हुआ था एक पेन का बॉक्स, पेन स्टैंड से पेन निकाला, उसको ऐसा कर रहा है। ये सब मत करना, बिकॉज ऑब्वियस है, बिकॉज आपको जब नर्वस होता है, जब टेंशन होता है, आपका बॉडी पे ये सब चीज़ों का मतलब एक डिपेंडेबिलिटी होता है। किसी चीज़ पे पकड़ के मतलब उसका सहारा लेने का मन करता है, बट वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो भी आप जवाब देते हो कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो। और जब इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है, उस पर दो ऑप्शन है, एक आप घबराहट के साथ आप सच बोल सकते हो, नहीं तो कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकते हो। अगर कॉन्फिडेंटली झूठ बोलेगा तो बंदे को लगा, आगे वाला बंदे को यार ये तो नॉर्मल है, ये तो सच बोल रहे हैं। बट अगर सच कॉन्फिडेंट के बिना घबराहट के साथ अगर आप सच भी बोलोगे, आगे वाला बंदा सोचेगा यार ये तो इस पर कुछ प्रॉब्लम है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो आपको डिसाइड करना है आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो भी प्रेजेंटेशन, ये नहीं बोल रहा आपको झूठ बोलना है, बट जो भी आप प्रेजेंटेशन करने वाला है थोड़ा प्रिपरेशन के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है बोल दीजिए। कुछ चीज़ हमें पता नहीं है, वो एक्सेप्ट करने पे कुछ गलती नहीं है, कुछ बुरी बात नहीं है वो। ताकि वो अगर चाहे वो इंटरव्यूअर कुछ अच्छा बंदा हो, वो आपको फीडबैक दे, वो आपको थोड़ा गाइडेंस दे, भाई ऐसा नहीं करना, ये ऐसा है, वो भी हो सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा ये इनिशियल थोड़ा पिकअप प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी चीज़ आप बोलते हो इंटरव्यू के सामने कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए, अपना बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अननेसेसरली जो मूवमेंट्स बॉडी पे होता है उसको अलाउ मत कर दीजिए। फोकस करो, जो क्वेश्चंस पूछता है लिसन करो। मतलब ऐसे ही जस्ट सुनने के लिए बस ये मत करना, मतलब ढंग से लिसन करो, बंदा क्या पूछना चाह रहा है, उससे क्या, उसको जवाब क्या चाहिए होगा, उसके हिसाब से आप जवाब दे दो। अगर जैसे कि बिकॉज ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है, वो क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसको जवाब दे देना। अगर कोई हॉबी पूछेगा, कुछ भी हॉबी मन पे आ गया, वो नहीं मत बोलना, बिकॉज वो इन डेप्थ जा सकते हैं वो बंदा। कोई क्वेश्चन का जवाब आप देने के पहले ये भी सोचना आगे वाले बंदे को कुछ नॉलेज है इन डेप्थ, अगर वो उस पर और डीप जाके क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, तो उसको तैयारी आपको करना चाहिए। आप जो जवाब दे रहे हैं उससे भी अलग से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ये आप मन पे रखो। तो हमारा 5th पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। चलिए देखते हैं 6th पॉइंट क्या है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहला बोला है क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन करो। हाँ जी, 6th पॉइंट है क्वेश्चंस। बहुत सारे इंटरव्यूज पे आजकल ये ऑप्शन दिया जाता है कैंडिडेट्स को, उनसे पूछेगा भाई आपको कुछ पूछना है हमसे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क अस, डू यू हैव एनी सजेशंस टू गिव अस, यू नो। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे कंपनीज पूछता है। ये ऐसा नहीं है मतलब उनसे जान के कुछ बड़ा सा करना है कंपनी पे, ऐसा नहीं है, बट वो बंदे का इंटरेस्ट जानने के लिए, वो कितना डेडिकेटेड है ये काम के लिए, कितना एंथुसियाज्म उस पे है ये काम मिलने के लिए, तो वो सब जानने के लिए पूछता है भाई आपको कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले प्रिपेयर कर चुका है वो क्वेश्चन ढंग से प्रेजेंट कर दीजिए उसके सामने। ऐसा नहीं है मतलब डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, हाँ सर व्हेन कैन आई जॉइन, हाउ मच सैलरी विल आई गेट। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कॉन्फ्रेंटिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, वो आगे वाला बंदे को यार एकदम ऑफेंड हो जाएगा, वो बोले यार क्या क्वेश्चन पूछता है। जितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस लेके आया है, जो लास्ट क्वेश्चन अगर आप ठीक से नहीं पूछा, उधर आपका मार्क कम हो सकता है। वो बोलेगा यार तुमको तो हम अभी तक सेलेक्ट ही नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है ना, और कॉन्फिडेंट है क्या। तो ये सब क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चंस कुछ भी पूछते हो
क्वेश्चंस ढंग से पूछिए। वो क्वेश्चन से आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो क्वेश्चंस कंपनी के लिए क्या कैसे बेनिफिट होगा, वो क्वेश्चंस ये कैसे एस्टैब्लिश करेगा कि आपका प्रोफाइल और कंपनी जो ढूंढते हैं प्रोफाइल वो सूट हो रहा है, वो मैच हो रहा है। वो क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए ताकि वो दोनों के बीच में वो लिंक बन जाए। समझ रहे हो ना बात? तो हमारा 6 पॉइंट था क्वेश्चंस। प्रिपेयर द क्वेश्चंस in advance which you would like to ask to an interviewer. So finally the 7th point to succeed in an interview is feedback and follow-ups. हाँ जी, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, बोला विल कम बैक टू यू, गिव अस टाइम, आवर एचआर विल कॉल यू बैक और फॉर द नेक्स्ट राउंड जो भी है वो बोलेगा। फाइनली फीडबैक पूछो, बिकॉज वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है ऑब्वियसली उसको तो एक्सपीरियंस होगा। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल पूछना है, बिकॉज उससे दो चीज़ है, आगे वाला बंदा आपको गाइडेंस देगा, अच्छे से गाइडेंस देगा क्या क्या फॉल्ट है आपके इस पे, और उसको ये भी लगेगा हाँ यार ये जो कैंडिडेट आया है उसको तो लर्निंग के लिए थोड़ा क्रेज है, मतलब वो सीखना चाह रहा है, जो गलती मैंने किया है वो किसी से सीखना चाह रहा है, तो गाइडेंस चाहता है, तो वो बंदा एकदम बूस्ट हो जाएगा। उससे पूछता है तो उसको तो बड़ा फील हो जाएगा, एक तो चीज वो है, और वो बंदा अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो उससे आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू पे जो भी गलतियां आप इन्होंने फीडबैक दिया है वो उसके अकॉर्डिंगली आप वो अंडरस्टैंड करके उस पर काम करके वो नेक्स्ट टाइम आप सुधार सकते हैं। तो फीडबैक जरूर पूछना, जब भी इंटरव्यूज कुछ हो गए आप फीडबैक पूछो। सर वुड यू सजेस्ट एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउ वाज माय प्रेजेंटेशन, डू आई नीड टू फोकस ऑन एनी ऑफ द अदर पॉइंट्स, ऐसा पूछो उनसे, ओपनली पूछो। और लास्ट जो पॉइंट है फॉलो अप। आफ्टर आप इंटरव्यू कर दिया, छोड़ दिया यार किसी से कुछ आया नहीं है, मेल तो मैं देखता नहीं है, इतना सारा मेल्स आता है तो आई डोंट इवन लुक एट मेल्स, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू देने के बाद आप मेल्स देखो, आपको कैसे पता होगा आपको कॉल आया है कि नहीं है नेक्स्ट लेवल के लिए, आपको ऑफर लेटर आया है कि नहीं है, आपको कैसे पता, अपना मेल्स देखो। नहीं आया है, टेक द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एचआर। जब आप इंटरव्यू खत्म करके बाहर आ गए ना, रिसेप्शनिस्ट से किसी से भी पूछो, या आपको जिस रिक्रूटर ने आपको सजेस्ट किया है, कॉल किया है, उसका नंबर या मेल आईडी पे कांटेक्ट करो, फॉलो अप करो, उससे पूछो क्या है, कैसा फीडबैक था, जो इंटरव्यू पैनल से आपको क्या फीडबैक आया है ना, और व्हेन कैन आई हियर फ्रॉम यू, ये सब चीज़ों आप पूछो उनसे। मतलब फॉलो अप रेगुलरली होना चाहिए। इस पे दो बेनिफिट है, एक आप मिस नहीं करोगे, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज है वो करेक्ट टाइम पे आप मिस नहीं करोगे। सेकेंड, अगर वो रिक्रूटर को लगेगा यार मतलब बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड है, अच्छा ये इंटरव्यू पे नहीं हुआ, उसका थोड़ा सूटेबल और पोजीशंस कंपनी पे आएगा तो वो आपको दोबारा कंसिडर करेगा। तो हमारा 7 पॉइंट था फीडबैक एंड फॉलो अप। जो भी 7 पॉइंट्स अभी मैंने बोला है प्लीज उस पर काम कर दीजिए, इंटरव्यू आप इजिली क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है मतलब बड़ा सा रॉकेट साइंस है, कुछ टेक्निकल चीज़ें है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ें इंटरव्यूज लाइक जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा या फर्स्ट लेवल के बाद ही आप इंटरव्यू पे जाओगे तो उस पर आपको बेसिकली आपका इंटरेक्शन देखना है, कॉन्फिडेंस देखना है, ये बेसिक आपका ट्रेड्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स देखना है। वही इंटरव्यू पे जो पैनल होता है उनको वही जानना है। एक रिकैप करेंगे जो 7 पॉइंट्स हमने बोला है। फर्स्ट इज नो योर कंपनी, सेकेंड इज नो अबाउट योर जॉब, थर्ड इज क्या है स्क्रिप्टिंग और स्टोरी टेलिंग, फोर्थ इज बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, फिफ्थ इज body language and presentation with confidence, sixth is questions to ask, and seventh is follow up and feedback. I hope you like this video. आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स पे आपका फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कर दीजिए, और ऐसा कुछ टॉपिक्स है जिस पे आपको और मदद चाहिए हमसे, जिस पे आई कैन हेल्प यू, please let me know, and I'm sure you are going to rock an interview. Wish you all the very best. This is Vipin signing off. You are watching VIP Talks.